सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि बजाज फाइनेंस का क्या सीन है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का अ, एक मिनट। ओके, सो बजाज फाइनेंस में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बने हुए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मार्केट। सो ओके, तो ये देखो, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ये वन डे चार्ट है ऊपर। ठीक है, ये वन डे चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का। अभी इसमें देखते हैं कि क्या सीन है। आप एक चीज देखो कि निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह, निफ्टी वगैरह देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं ना, ब्रेकआउट कर रखे हैं सभी इसने अपसाइड के लिए। बट बजाज फाइनेंस अपना पुराना हाई जो है 8,000 का, वो ब्रेक नहीं किया उसने, वो भी उसके नीचे चल रहा है, काफी मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसको भी काफी इस बाकी मार्केट के साथ मैच करके भागना चाहिए था, बट ये नहीं चला। बट ठीक है, हो सकता है कि अब जाए। क्या होता है ना कि ये देखो, हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये देखो, हमें ये ग्रीन कैंडल मिली थी। ठीक है, मतलब नीचे से एक ग्रीन कैंडल मिली रेड कैंडल के बाद। तो रेड कैंडल का खत्म हो गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो उसके बाद एक होल्ड कैंडल मिली हमें वीकली चार्ट में। ठीक है, वीकली चार्ट में हमें एक होल्ड कैंडल मिली, जो रेड रेड कैंडल मिली, एक छोटी सी जो होल्ड कर रही थी। तो वहां पे थोड़ी कंफर्मेशन होगी कि चलो ठीक है, एक होल्ड कैंडल बनी है, दोबारा फिर एक ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ब्रेक करता है, क्योंकि बाकी मार्केट अब ब्रेक कर रही थी ऊपर को बहुत बड़ा। तो इसके हाई चांसेस थे कि ये भी ग्रीन कैंडल बने। तो इसने पिछले हफ्ते ये ग्रीन कैंडल क्लोज करी है, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज करी है पिछले हफ्ते। ठीक है, और एक ही अभी देखो, रेड कैंडल के बाद तो हमें एक ही ग्रीन कैंडल मिली है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें इस बार भी एक और बड़ी ग्रीन कैंडल मिले, क्योंकि पिछली ये ग्रीन कैंडल को देखा जाए तो कोई वीकनेस नहीं है इसमें, काफी अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, उसके आगे और कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इस एरिया से जो चल रहा है, ये नीचे के सपोर्ट से, तो जब भी ये ऊपर से रिजेक्शन लेता है तो नीचे तक आता है सपोर्ट तक, सपोर्ट से फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक जाता है, रेजिस्टेंस से फिर इस सपोर्ट तक आता है, और अब ये फिर ऊपर जा रहा है, और फिर ये 8,000 के रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार ये 8,000 के ऊपर जाए, और हो सकता है उसको ब्रेक भी कर दे। तो अभी ये जाने की कोशिश कर, तो हमें इस हफ्ते हम ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिले, जहां एक थोड़ी सी होल्ड कैंडल मिले, बट ग्रीन मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी मार्केट भी काफी बुलिश है और ऊपर जा रही है, तो ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे बाकी मार्केट के मुकाबले। बाकी मार्केट हो सकता है इनसाइड कैंडल बना दे वीकली चार्ट में ऊपर जाकर, है ना, यहाँ पे खड़ी है मार्केट ओवरऑल। तो ये शायद इनसाइड कैंडल ना बनाए, ये शायद एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाए, ताकि ये 8,000 को टच करे जितना जल्दी हो सके। ठीक है, और वैसे ही हम अब देखते हैं, इसका डेली चार्ट देख लेते हैं, एक बार जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा एक बहुत पुराना ट्रेंड लाइन था जो काफी टाइम से चल रहा था डेली चार्ट में, और ये जब से ब्रेक हुआ है इस जोन से निकला है। ठीक है, काफी ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, पुल बैक सा लिया, समझे, इसी यहाँ कहीं तक पुल बैक लिया, फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी, और फिर ऊपर, अब ये इस ऊपर के जोन में जा रहा है, ऊपर के जोन में चला गया है। ठीक है, इस वाले में। तो ये यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर क्लोजिंग दी, इसके बाद एक होल्ड कैंडल मिली हमें, जो कि रेड कैंडल थी। ठीक है, हैमर सा मिला, मतलब रेड कैंडल था, होल्ड किया था यहाँ पे, और उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, और उसके बाद अब ये आज ओपन ही इस लेवल पर हुआ था, मीन ये रेजिस्टेंस था। तो अगर ग्रीन कैंडल कल बनी और आज डायरेक्ट बड़ा गैप अप खोलेगा और ऊपर रेजिस्टेंस के बाद खोलेगा, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से बायर एक्टिव हुआ और फिर थोड़ा ऊपर लेकर जाकर उसको क्लोज किया। अब कहने का मतलब ये है कि अब ये इतना स्ट्रेच नहीं हम मानेंगे। अगर तो ये बैक टू बैक ग्रीन में क्लोज कर रहा होता तब हम इसको स्ट्रेच मान लेते, लेकिन अब ये स्ट्रेच नहीं रहा, क्योंकि इसने इतना ज्यादा एक डीप करेक्शन किया था। ठीक है, इतना नीचे आया था, फिर वापस रिवर्स करवाया बायर्स ने, इतने बायर स्ट्रांग थे। ठीक है, और फिर ये ऊपर आकर क्लोज हुआ, काफी अच्छी कैंडल क्लोज हुई है, काफी नीचे से बहुत तगड़ी रिजेक्शन ली है। तो हो सकता है कि कल को अगर फिर से ये साइडवेज अगर खुले या थोड़ा ऊपर खुले, तो जैसे ही रीटेस्ट करेगा या इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक बाइंग मोमेंटम यहाँ से हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है फिर से और ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेलिंग का कुछ दिखा नहीं, अग्रेसिवनेस। हालांकि ये रेजिस्टेंस था बहुत अच्छा, ये देखो इस रेजिस्टेंस पे कितना अग्रेसिव सेलिंग आया था, ये देखो यहाँ पे कितना अग्रेसिव सेलिंग आया।
अभी इतने टाइम के बाद उसको फर्स्ट टाइम टच कर रहा है जाकर, बट इस बार अग्रेसिव सेलिंग आया नहीं, मतलब सेलिंग तो थोड़ा आया बट क्लोजिंग नहीं मिली हमें बड़ी रेड कैंडल की, ठीक है। तो वैसे तो ये लेवल पहले भी टेस्ट हो चुका है कई बार, है ना, तो लेवल इतना स्ट्रांग भी नहीं है, बट ठीक है, इतना दूर से चलकर आया था तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, तो वो नीचे आया। तो अभी सिंपल इसके ऊपर ये जाएगा तो फिर से एक मूव मिल सकता है इसमें हमें, ठीक है, ऊपर की साइड के लिए। तो इसका भी एक छोटा चार्ट देख लेते हैं डेली का। ओके, ये देख लेते हैं। देखो अभी क्या है कि जैसे ये देखो, ये यहाँ से चला था ना, धीरे धीरे करके ऊपर गया, इतने ऊपर अगर क्लोज किया, अगले दिन ऊपर खुला और बड़े मूव आ गया डायरेक्ट, फिर ऊपर होल्ड करता रहा, वोलेटाइल हुआ, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी तो ऊपर ही क्लोज हुआ ये, ठीक है। तो अब भी ऐसा ही है, ये नीचे आया तो यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस 2 बार टच कर लिया, एक तो मॉर्निंग में टच हो गया, एक अब क्लोजिंग भी वहां पे हुआ है। तो कल को फिर से हो सकता है कि ये ऊपर खुले, थोड़ा सा पुल बैक ले और यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, ये हो सकता है अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तो। अगर ये साइडवेज खुलता है मान लो यहाँ कहीं, तो जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोज करना शुरू करेगा तो वहां पर ही बाइंग एक हो सकती है, हमें वहां पे एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो ये ऊपर की तरफ और जा सकता है, ठीक है। बस शर्त यह है कि यहाँ से ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया ना, ऐसे सीधा गया हुआ है ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर खुले और पुल बैक ले ले यहाँ तक, मतलब इस क्लोजिंग तक, फिर यहाँ से फिर दोबारा उठने की कोशिश करे, तब यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा एक बाइंग का, ठीक है, जो कि हमें फिर करना चाहिए। तो आज का ट्रेड भी बहुत अच्छा था, देखो यहाँ पर होल्ड कर रहा था, ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ, अगले दिन फिर ऊपर खुला, बड़ा मूव आया और ऊपर की तरफ जाकर ये यहाँ पे क्लोज किया। तो ये रेड जोन हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था, हमें पता कि ये रेड जोन पे सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती। तो आज जैसे ही ऊपर खुला, ऊपर जाने की कोशिश करी, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, रिजेक्शन मिल रहा था, जैसे ही नीचे आई यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, तो ये नीचे की तरफ आया, इसने 50 60 70 पॉइंट तो दे दिए होंगे इजीली, तो काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड था, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग का हमारा मेन ट्रेड था, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से ये रेजिस्टेंस पे आया तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा बाइंग आ जाएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, बाइंग जो आई है ये अनएक्सपेक्टेड थी। तो इससे, इस बाइंग से हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि बायर स्ट्रांग है ज्यादा, इसको अब ऊपर की साइड ब्रेकआउट ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी अगर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से आ रहा है तो, बट अगर बायर फिर से इतना रिजेक्शन देकर उसको ऊपर क्लोज कर रहे हैं, इट मींस कि बायर काफी स्ट्रांग है, एक्टिव है बायर, और वो कहीं ना कहीं इसको ऊपर लेकर जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस एरिया में जहां से इसने ये ब्रेकआउट किया था, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट को कभी इसने रिटेस्ट नहीं किया, तो जैसे ही आज इसको रिटेस्ट करने आया था तो यहाँ से एक बाइंग तो बनता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा था, है ना। तो उस हिसाब से जैसे ये देखो, ये ऊपर गया वन वे, ठीक है, यहाँ से एक दिन में, अगले दिन, अगले उसी दिन थोड़ा नीचे अगर क्लोज हुआ, अगले दिन जैसे ही इसको फिर से रीटेस्ट हुआ, क्योंकि ये लेवल जो ब्रेकआउट हुआ था ये रीटेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है, तो जैसे नीचे यार रीटेस्ट किया, फिर से एक बड़ा मूव आ गया उसमें, तो ऐसे रीटेस्ट करके मूव आता है, तो ये भी एक तरह से रीटेस्ट हुआ था यहाँ पे और फिर बड़ा मूव आया। तो कल भी ऐसा आया कि पुल बैक आए और फिर ऊपर जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा बजाज फाइनेंस में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसमें कि क्या सीन है, कैसे करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सिंपल हम बैंक निफ्टी को ही देखेंगे, बाकी को अभी नहीं देखेंगे। बैंक निफ्टी देखो, वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से तो काफी स्ट्रेच है, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, इधर वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का राइट साइड, ऊपर ये डेली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट में ये बहुत बड़ी कैंडल वीकली बनाई, बहुत बड़ा गैप अप खुला हुआ है, फिर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है वीकली चार्ट में, उसके बाद फिर बहुत बड़ी वीकली कैंडल क्लोज है ग्रीन में। तो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा होल्ड कैंडल एक्सपेक्टेड तो है, ठीक है, लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेकर ऊपर निकल जाता है और फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, जहाँ थोड़ी सी इनसाइड कैंडल देखने को मिलती है ग्रीन, ठीक है, तो मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है, काफी बुलिश है। अगर ऐसे मार्केट में और मूव मिल गया तो हो सकता है फिर से कंटिन्यू कर दे। अब क्या हो रहा है ना सीन, जिससे हमें लग रहा है कि एक और हफ्ता ग्रीन हो सकता है, ये भी ग्रीन हफ्ते में जा सकती, ग्रीन कैंडल बन सकती वीकली, क्योंकि क्योंकि ना ये देखो, ये 3 दिन से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेलर एक्टिव नहीं हो रहे, ठीक है, ज्यादा कुछ, ये एक दिन छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल छोटा सा बना, लेकिन वो भी वापस रिवर्स कर गया, उसमें भी थोड़े से बार फिर से एक्टिव हुए, तो वो दिखा रहा है। अब ये 2-3 दिन से अगर एक ही लेवल से ऐसे चलता रहेगा ना ऊपर,
और ऊपर नहीं जा पाएगा, तो जो वो ट्रेंड लाइन सी बनाकर आएगा ना, जैसे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी इन लोगों की। तो ये लोग जब निकल जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग में फिर से एक बड़ा मूव आ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव मेरे हिसाब से आ सकता है, काफी चांसेस लग रहे हैं जिस हिसाब से ये क्लोज कर रहा है डेली चार्ट में। बट वीकली चार्ट के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको होल्ड करना चाहिए, या फिर क्या करेगा कि एक पहले 49,000 को टच करेगा राउंड नंबर को, उसके बाद फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, अच्छी रेड कैंडल देखने को मिल सकती हैं या होल्ड कैंडल देखने को मिल सकती हैं यहाँ वहां पर। क्योंकि अभी इतना मतलब या तो 49,000 या 48,000, ठीक है 48,000 भी बहुत अच्छा राउंड नंबर है। फिलहाल तो हम उसके नीचे चल रहे हैं 48,000 राउंड नंबर के, तो यहाँ से भी एक होल्ड तो होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा राउंड नंबर है, तो यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। बट देखते हैं क्या होता है, अगर ये निकलता है तो बाइंग का ट्रेड देखना पड़ेगा। और ये जो डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन से लेकर चल रहे हैं, तो जैसे ये ब्रेक होगी तो शॉर्ट कवरिंग इसमें एक्सपेक्टेड है थोड़ी सी, क्योंकि 48,000 के बिल्कुल गले पे आकर अटक गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये 48,000 का लेवल है, बिल्कुल उसके गले में अटका हुआ है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट भी ऊपर, जैसे थोड़ा सा पॉइंट भी अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है ना, तो ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और ये 48,000 वाले जब निकलेंगे ना, तो वहां पे अग्रेसिव मूव एक आ सकता है शॉर्ट कवरिंग का। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसा होता है इसका। बस अब एक बार हम छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये रहा हमारा, देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ज्यादा इधर उधर निगाह लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल दिख रहा है कि ये हमारे पास एक साइडवेज जोन है। ठीक है, ये इस जोन में साइडवेज होकर चल रहा है। ये ब्रेकआउट मिला था बट वो फेल हो गया, वापस अंदर आ गया था। ठीक है, और अब कहाँ पे क्लोज है, देखो अब ये क्लोज है यहाँ पे बीच में। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ से इसको ब्रेक करने की जैसे इसने कोशिश करी ना, इस लेवल को 48,000 को, ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसको जब ये इतना नीचे से जाकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, इसने ब्रेकआउट तो किया बट वो फेल हो गया क्योंकि नीचे से जा रहा था, बहुत दूर से वन वे गया था। ठीक है, अब यहाँ से आज भी जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं, वहां से भी फेल हो रहा है, जब नीचे आ गया वहां से भी थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत दूर से ट्राई कर रहा था पहले, है ना। अब अब ये क्लोज हुआ है बिल्कुल पास में। अब यहां से ब्रेकआउट करना इसके लिए इतना मुश्किल नहीं, पहले तो इस बॉटम से उठ रहा था ब्रेकआउट करने के लिए, अब ये उठ रहा है यहाँ से बीच में से उठेगा अगर कल को ऊपर जाता है तो काफी हायर चांसेस है। अगर कल को ये मान लो फिर से ब्रेक करने की कोशिश करता तो यहाँ पे इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा बायर को, इजीली यहाँ पे 48,000 में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और ये ऊपर के 200 पॉइंट तो इजीली मूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट सेलर एक्टिव हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे कई सारे सेलर के, तो यहाँ तक तो ये इजीली मूव कर सकता है 200 पॉइंट का। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी 48,050 पे दिखा रहा है, मतलब 47,850 पे दिखा रहा है क्लोजिंग, तो ये 200-250 पॉइंट इजीली हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकते हैं इसमें। और हो सकता है फिर फ्लो में ये 200 भी निकाल दे और ये इजीली 500 तक चला जाए, 48,500 तक, ये भी काफी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे खुल के ये नीचे आता है तो नीचे का ट्रेड ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सभी स्पोर्ट की तरह काम करेंगे। तो नीचे का ट्रेड अगर करना है तो फिर ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जितना टाइम भी यहाँ से, देखो यहाँ से ना कैसे आता है वो बहुत मैटर करेगा। यहाँ से अगर साइडवेज खुलकर अगर ऐसे धीरे धीरे आएगा छोटी छोटी कैंडलों में, तो यहाँ से हो सकता है फिर से सपोर्ट ले ले और फिर से ऊपर आ जाए, जब वॉलेटाइल कर ले इतने एरिया में। ठीक है, फिर तो ये कर सकता है, या फिर साइडवेज खुले और ओपन होते ही ये बड़ी कैंडल बनाकर नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर ले और फिर ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, फिर तो ये फिर से आगे आ सकता है, ये जो गैप इतने पेंडिंग छोड़ा है तो ये गैप फिल हो सकता है फिर आने वाले टाइम में। ठीक है, वरना अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि अगर ये फिर से निकला तो शॉर्ट कवरिंग एक जरूर आ जाएगी इसमें 48,000 वालों की। ठीक है, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके ऐसे ये ब्रेक करेगा तो ऊपर आ जाएगा। जैसे अब देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो मैं ट्रेंड लाइन पे भी एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जब पास में एक रेजिस्टेंस लाइन है, सीधी लाइन है, तो मैं उसका भी वेट करूंगा कि इसके भी ऊपर आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, अगर कोई जो अग्रेसिव है वो तो पहले से ही थोड़ा एंटर करेगा और वो ऊपर के देखेगा। ठीक है, रिस्क अपने हिसाब से लेकर। सो ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, सो यही है बस इसमें मार्केट में एनालिसिस हमारा इतना ही, और तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।